हिंदू लड़कों से शादी कर लें मुस्लिम लड़कियां, जिंदगी स्वर्ग बन जाएगी। ऐसा विश्व हिंदू परिषद की नेता साध्वी प्राची ने विवादित बयान दिया। सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि अगर मुस्लिम लड़कियां हिंदू लड़कों से शादी कर लें तो उनका जीवन स्वर्ग बन जाएगा, कई सुविधाएं मिलेंगी और 50 डिग्री तापमान में काला लिबास पहनकर नहीं घूमना पड़ेगा। साध्वी प्राची ने कहा कि हनुमान जन्मोत्सव पर वह शोभा यात्रा में शामिल होने आई हैं। उन्होंने बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के साईं बाबा पर दिए बयान का समर्थन करते हुए कहा कि साईं बाबा पीर फकीर हो सकते हैं लेकिन भगवान नहीं, वह चांद मियां थे। बोले, हिंदुस्तान में रहने वालों का डीएनए टेस्ट करा लिया जाए तो सबके पूर्वज श्री राम, कृष्ण और भोलेनाथ ही मिलेंगे। अब तो एक बार से ही डीएनए जांच हो जाती है। साध्वी प्राची ने कहा कि घर वापसी 20-25 सालों से हो रही थी लेकिन अब बड़े स्तर पर हो रही है। पश्चिमी बंगाल और बिहार में हुई हिंसा के लिए उन्होंने नीतीश कुमार और ममता बनर्जी को जिम्मेदार ठहराया। बोली, ये सब एक षड्यंत्र के तहत हुआ है। चाहिए। अच्छा दीदी, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी का एक बयान है, उन्होंने साईं बाबा के लिए भी कहा है कि वो भगवान नहीं है, इस पर क्या कहें? तो उन्होंने कोई गलत थोड़ी कहा है भाई, पीर फकीर हो सकता है साईं बाबा, कोई भगवान थोड़ी है, सच कहा है उन्होंने, गलत नहीं कहा है। जो चांद मियां थे वो भगवान कैसे हो सकते हैं? बाबा फकीर हो सकते हैं। तो आप भी समर्थन करते हैं? हाँ महाराज जी कोई गलत बात नहीं कह रहे, ठीक कह रहे। ठीक है। हनुमान जयंती है और पिछली अभी देखा जाए तो हनुमान जयंती को लेकर सरकार ने भी सख्ती बरती है और उन्होंने कहा है कि कहीं भी किसी तरीके का दंगा फसाद ना हो, इस चीज़ का ध्यान रखा जाए, क्योंकि रामनवमी पर कि जिस तरीके से बवाल हुआ है बिहार में और पश्चिम बंगाल में। देखिए, बिहार के अंदर जो दंगा हुआ है उसको और बंगाल के अंदर दोनों जगह जो दंगा हुआ है उसको देख करके तो मुझे भी बड़ा अफसोस हो रहा है। वहां के लिए ममता बनर्जी जिम्मेदार है बंगाल के लिए, और बिहार में दंगा हो रहा है, नीतीश बाबू खजूर खा रहे हैं, रोजा इफ्तारी कर रहे हैं। उनको दंगे में कौन मर रहा है, कौन घायल हो रहा है, उनको कोई परवाह नहीं है। इन दोनों प्रदेशों में राष्ट्रपति शासन लग जाना चाहिए। किस तरीके से वहाँ की मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी का बयान आता है कि किसी भी मुस्लिम को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, उनके घर पथराव नहीं होना चाहिए, तमाम चीज़ें इस तरीके। भाई आज तक पथराव किस मुस्लिम के घर पे हुआ? ममता बनर्जी जरा मुझे ये बता दे। पथराव होता है तो हिंदुओं पर होता है, पथराव होता है तो सैनिकों पर होता है। ममता बनर्जी भ्रम में जी रही है, ये मुस्लिम तुष्टीकरण की अति हो गई है, इतना नहीं होना चाहिए, और ममता बनर्जी उनको बढ़ावा दे रही है, इसीलिए ये दंगे हो रहे बंगाल के अंदर। लेकिन सुरक्षित कभी वहां की स्थिति ऐसी बनती जा रही है कि एक टाइम में ममता बनर्जी भी सुरक्षित नहीं रहेगी। दीदी, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का बयान आया, उन्होंने कहा बहुत जल्द ही मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सबकी घर वापसी होगी, सभी लोग राम राम कहेंगे। हाँ तो ये तो अच्छा है। हिंदू राष्ट्र हिंदुस्तान है, था और रहेगा, तो सबके पूर्वज राम हैं। देखिए डीएनए करा लीजिए, सबके पूर्वज राम और कृष्ण और बाबा भोलेनाथ ही मिलेंगे, किसी के हनुमान जी मिलेंगे। तो इसीलिए अब तो डीएनए की जरूरत नहीं है, एक बाल से ही पता चल जाता है, इतनी अच्छी आजकल। तो आप तो उनको किस तरीके की सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी, क्या कुछ होगा, आप लोग क्या देंगे? देखिए, ये जो घर वापसी का जो कार्यक्रम है, ये स्वामी श्रद्धानंद जी ने सबसे पहले शुद्धिकरण आंदोलन चलाया था, और वो इसलिए चलाया था, कुछ लोग डर की वजह से, कुछ लोगों ने तलवार के डर से सलवार पहन ली थी,
तो स्वामी श्रद्धानंद जी ने उनकी घर वापसी कराने का प्रोग्राम कराया। लेकिन अब घर वापसी एक बड़े व्यापक रूप से हो रही है। जिनको घर वापसी करनी है तो करिए, बल्कि एक और बरेली की मीडिया के माध्यम से मैं उन बहनों के लिए जो काले लिबास में बेचारी पूरा दिन चिलचिलाती धूप में 50 डिग्री तापमान होता है, लेकिन वो पूरा काले लबादे में बंद रहती है, उनके लिए ऑफर है। हिंदू लड़कों से शादी करेगी तो कितनी सुविधाएं उनको मिलेगी। पहली सुविधा कि उनको बुर्के में नहीं रहना पड़ेगा। दूसरी सुविधा, उनको हलाला नहीं करना पड़ेगा। मेरे पास आती है ना बहनें, रोती है, चीखती है, चिल्लाती है। और तीसरी सुविधा, किसी ममेरे चचेरे फुपेरे से उनका कोई इस तरह का शादी का कोई मतलब नहीं रहेगा। और यह 7 जन्मों का बंधन होता है। हालांकि मोदी जी ने तलाक पर प्रतिबंध लगवाया है भाई, कानून बनवाया मोदी जी ने, तो धन्यवाद के पात्र है मोदी जी। और सही पूछे, अगर मुस्लिम लड़की हिंदू लड़कों से शादी करे तो वास्तव में उनकी जिंदगी बहुत स्वर्ग जैसी जिंदगी हो जाएगी। और जो लड़कियां आ रही है उनको मैं ये बता रही हूँ, उनकी जिंदगी जो नरक की जिंदगी है, कितना आज के इस आधुनिक युग में, पढ़े लिखे युग में, उन बेचारी लड़कियों की मैं जब देखती हूँ दुर्दशा, बड़ा दुख होता है। तो इसीलिए उनको हिंदू लड़कों से शादी कर लेनी चाहिए, उनकी जिंदगी स्वर्ग की जिंदगी हो।